हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द होम लैब। हमने विटामिन पढ़ना शुरू किया था और विटामिन ए हमारा कंप्लीट हो चुका है। और आज हम फैट सॉल्युबल विटामिन डी के बारे में जानेंगे। आज बस छोटा सा इंट्रो रहेगा विटामिन डी का। अगले वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि विटामिन डी का फंक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, डिफिशेंसी डिजीजेज एंड सोर्सेज ये सारे पढ़ करके एक ही वीडियो में कवर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। 1918 से पहले जो भी दिक्कत होती थी विटामिन डी की डिफिशेंसी की वजह से, जैसे रिकेट्स हो गया, ऑस्टियोपरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस, इस तरह की दिक्कतें होती थी, तो लोगों को ये नहीं पता था कि कौन सा कंपोनेंट है, ये क्या है जो ठीक कर दे रहा है रिकेट्स को या फिर ऑस्टियोमलेसिया, ऑस्टियोपोरोसिस को। बस वो इतना जानते थे कि धूप में रखने पर लोगों को, यानी धूप ज़्यादा लेने से रिकेट्स हमारा ठीक हो जाता है। लेकिन 1918 ईस्वी में एडवर्ड मिलनबाय, इन्होंने कहा कि एक एंटी रैकेटिक फैक्टर होता है सनलाइट से हमें जो मिलता है, वो ठीक कर दे रहा है रिकेट्स को। लेकिन तब तक विटामिन डी नाम नहीं दिया गया था उसको। विटामिन डी ये नाम दिया गया बाय एमसी कोलम। एमसी कोलम के द्वारा विटामिन डी वाला नाम दिया गया। और विटामिन डी दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक विटामिन डी3 और एक डी2। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। और ये इससे भी क्वेश्चन बना हुआ है कि विटामिन डी की खोज किसने की थी, तो एमसी कोलम का ही नाम जनरली लिया जाता है। एक हम इनको भी याद रख सकते हैं। तो विटामिन डी जो है दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, डी3 और डी2। डी3 इसको कोलेकैल्सिफेरॉल के नाम से जाना जाता है। डी2 इसको एर्गोकैल्सिफेरॉल के नाम से जाना जाता है। डी3 ये हमें कहाँ से मिलता है, एनिमल ओरिजिन है ये, यानी हम एनिमल बेस्ड कोई प्रोडक्ट खाएंगे तो हमें जो है जो विटामिन डी का जो फॉर्म होगा, यानी विटामिन डी हमें जो मिलेगी वो क्या होगा, हमारा कोलेकैल्सिफेरॉल होगा, डी3 होगा। एर्गोकैल्सिफेरॉल ये हमें प्लांट बेस्ड फूड से मिलता है, यानी हम कोई ऐसा फूड प्रोडक्ट खा रहे हैं जो प्लांट बेस्ड है, तो उससे हमें जो विटामिन डी मिलेगा उसका क्या फॉर्म होगा, डी2 होगा, जिसका नाम एर्गोकैल्सिफेरॉल है। और कोलेकैल्सिफेरॉल का प्रीकर्सर क्या है, 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल। और एर्गोकैल्सिफेरॉल का प्रीकर्सर क्या है, एर्गोएस्टेरॉल। अब ये प्रीकर्सर क्या होता है, यानी कि ये तो ओरिजिनल फॉर्म हो गया। ओरिजिनल फॉर्म ना हो करके किसी पदार्थ का वह रूप जो किसी के सहयोग से ओरिजिनल फॉर्म में बदला जा सके। जैसे हमने पढ़ा था उसका विटामिन ए में बीटा कैरोटीन का, कि बीटा कैरोटीन हमारे लीवर या इंटेस्टाइन में आकर के एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाता है। यानी बीटा कैरोटीन क्या है, एक प्रीकर्सर है। उसी तरह से ये हमारा एर्गोस्टेरॉल और 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल, ये दोनों प्रीकर्सर हैं। अगर ये हमारी बॉडी में है तो यानी कि ये बाद में कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, कोलेकैल्सिफेरॉल में। और अगर एर्गोस्टेरॉल है तो ये भी कन्वर्ट हो जाएगा हमारा एर्गोकैल्सिफेरॉल में। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये पॉइंट हमें ध्यान रखने हैं, कोलेकैल्सिफेरॉल, एर्गोकैल्सिफेरॉल। विटामिन डी3 एट लीस्ट 3 टाइम्स मोर पोटेंट दैन डी2, यानी कि जो विटामिन डी3 है ये विटामिन डी2 के कंपैरिजन में ज़्यादा पोटेंट है, मतलब ज़्यादा अच्छा है। विटामिन डी फिजियोलॉजिकली एक्ट्स एज अ हार्मोन, यानी विटामिन डी एक हार्मोन की तरह काम करता है। इन ह्यूमंस द अल्ट्रावायलेट रेज of sunlight initiate the photoconversion of provitamin D3, 7 dihydrocholesterol to pre-vitamin D3 in the skin। यानी कि हमारे बॉडी में क्या होता है कि जब हम
लाइट में होते हैं, जब हमारे बॉडी पर सनलाइट पड़ती है तब जो प्रीकर्सर होता है यानी जो प्रो विटामिन होता है, प्रो विटामिन D3 होता है, यानी कि 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो प्री विटामिन D3 में कन्वर्ट हो जाता है हमारे स्किन में ही, जब उस पर सनलाइट पड़ती है। इसको थोड़ा समझते हैं, प्रो विटामिन प्री विटामिन। प्रो विटामिन D3 का मतलब जो प्रिकर्सर वाला फॉर्म था, यानी 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल, वही तो लिखा है यहाँ पे, यानी प्रो विटामिन D3 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल जो हमारे बॉडी में है, अभी वो एक्टिव फॉर्म में नहीं हुआ है कन्वर्ट, अभी वो कोलेकैल्सिफेरॉल फॉर्म में नहीं है, लेकिन जब हमारे स्किन पर, हमारे बॉडी पर अल्ट्रावायलेट रेज पड़ेंगी सन की, तभी कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, प्री विटामिन D3 में, यानी एक्टिव फॉर्म में आ जाएगा ये। और एक बात हमें जाननी है कि लेस विटामिन डी इज सिंथेसाइज्ड इन डार्क स्किन्ड पीपल एक्सपोज टू द सेम अमाउंट ऑफ सनशाइन एज फेयर स्किन्ड पीपल बिकॉज द पिगमेंट्स विद इन डार्क स्किन रिस्ट्रिक्ट द एक्सेस ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। यानी कि जो डार्क स्किन पीपल होते हैं उनके स्किन में ये जो प्री विटामिन है, प्रो विटामिन यानी D3 का 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल है, ये आसानी से कन्वर्ट नहीं होता है एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन D3 में, क्योंकि जो डार्क स्किन पीपल होते हैं उनमें पिगमेंटेशन ज़्यादा होती है, तो ये रोकते हैं कन्वर्जन को, ये रोकते हैं 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल को कोलेकैल्सिफेरॉल में कन्वर्ट होने से, यानी 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल कोलेकैल्सिफेरॉल में कन्वर्ट होने से रोका जाता है। किनमें, जो डार्क स्किन पीपल होते हैं, डार्क स्किन पीपल में ये कन्वर्जन को रोकता है, जबकि फेयर स्किन पीपल जो होते हैं उनमें आसानी से कन्वर्जन हो जाता है, उनमें आसानी से 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल कोलेकैल्सिफेरॉल में कन्वर्ट हो जाता है। एक्सपोजिंग द हैंड्स एंड फेस टू 15 मिनट्स ऑफ सनलाइट 3 times a week allows the body to produce adequate vitamin D levels। यानी कि अगर हम एक हफ्ते में 3 बार 15-15 मिनट के लिए अपने आप को धूप में रख रहे हैं तो ये सफिशियंट है कि हमारे बॉडी में विटामिन डी का लेवल एडिक्वेट रहेगा, ठीक ठाक रहेगा, दिक्कत नहीं आएगी। बस इतना ही आज के लिए। अगली वीडियो में हम विटामिन डी का फंक्शन, डिफिशिएंसी एंड एब्जॉर्प्शन के बारे में जानेंगे। थैंक यू।